कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। पूर्व विधायकों को सीएम धामी की बड़ी सौगात। पूर्व विधायकों को मिलने वाली है पेंशन में बढ़ोतरी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देवभूमि उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इन 33 प्रस्तावों में पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी, रोड सेफ्टी पॉलिसी समेत कई अहम प्रस्ताव शामिल है। निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन करने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। आइए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। इनमें पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी एक अहम फैसला माना जा रहा है। आपको बता दें कि पहले विधायकों को 40,000 का पेंशन दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 60,000 कर दिए गए हैं। इसके अलावा साल में बढ़ने वाली पेंशन पहले 2,500 थी, लेकिन अब ये 3,000 कर दी गई है। इसके साथ ही साथ विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोतरी कर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ी सौगात दी है। जंगल में आग रोकने के लिए समिति गठित, मिलेंगे 30,000 रुपए। जल्द ही गर्मी का मौसम आ जाएगा और ऐसे में जंगलों में आग लगने की घटना आम सी हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30,000 रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति जता दी है। इसके अलावा खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने और सैनिक कल्याण विभाग के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। विनाग्नि सत्र शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए जंगलों की आग रोकने के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किए जाने पर भी मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं, मंत्री आगे बताते हैं, पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाने हैं, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था, लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अहम प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इधर कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंतर्गत आयोजित हॉकी मैच का उन्होंने अवलोकन किया, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। यहां पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये कार्यक्रम 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे खेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ने जा रहा है, क्योंकि पहली हमारी ऐसी 38वें खेलों का ये आयोजन है जो प्रदेश के 11 स्थानों पर आयोजित हुआ है और सभी स्थानों पर कहीं पर भी हमने कोई हैंगर नहीं लगाया, कोई हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, बल्कि सभी जगह पर एक से एक अच्छा हमारा खेल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। वेलोड्रम्स बन गया, यहाँ पर शूटिंग रेंज बन गई, हल्द्वानी में स्विमिंग पूल बन गया, यहाँ पर भी अनेक स्ट्रक्चर बन गए। अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, वहाँ भी शानदार आयोजन हुआ और अभी हॉकी का मैच, वहाँ पर कुश्ती की प्रतियोगिता इत्यादि चल रही है। कल मैं टिहरी में था, वहाँ कैनाइंग और कैनोइंग दोनों का शानदार मैच का वहाँ भी शुभारंभ हुआ था। उससे पहले दिन मैं चंपावत में था और चंपावत में ऐसी जगह पर जो भारत नेपाल सीमा के बीच में
जो सीमा रेखा को तय करती है, यानी कि जो हमारी लाइन है, उस शारदा नदी के उस तरफ नेपाल होता है और इस तरफ इंडिया होता है, हमारा भारत होता है। और राफ्टिंग की प्रतियोगिता जो पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, जो रात को प्रतियोगिता वहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। फिर हमारा भारत का प्राचीन खेल मलखंब हमारे एक गांव में आयोजित हुआ। चकरपुर एक गांव है, उधम सिंह नगर जनपद का अंतिम गांव कहिए, या अंतिम गांव नहीं, मैं तो कहूंगा भारत का पहला गांव। मैंने भारत के 2 पहले गांव में कल और उससे एक दिन पहले राफ्टिंग में भी और मलखंब में भी भाग लिया। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ये जो सीमा रेखा पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हमारे जितने गांव हैं, उन गांवों को पहले कहा जाता था कि ये भारत के अंतिम गांव हैं, जो हमारे देश के सबसे अंत में होते थे, यानी कि दूसरा देश जहां से प्रारंभ हो जाता था या हमारे देश की सीमा रेखा जहां से शुरू होती थी, उसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जब भारत के अंतिम कहे जाने वाले गांव माणा गांव और माणा गांव जैसे जितने भी गांव हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हैं, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी, तो वो सारे के सारे पहले गांव हो गए। तो मैं भारत के में 2 प्रथम गांवों में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अब ये प्रतियोगिता हमारी झील में भी हो रही है, चलते हुए पानी में भी हो रही है, और जमीन में तो हो ही रही है, और जंगल में भी हो रही है। जंगल है वहां पर, बूम क्षेत्र, टनकपुर से आगे का क्षेत्र, गांव का क्षेत्र, और एक भी स्ट्रक्चर टेम्परेरी नहीं, सारा स्ट्रक्चर यहीं पर, सारे गेम। सुनैना जी, मेरे ख्याल से पहला राष्ट्रीय खेल होगा जिसमें एक भी खेल की प्रतियोगिता कराने के लिए हमको राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा। और मुझे अच्छा तब लगा जब मैं जहां भी गया, मैंने कोशिश करी कि अधिक से अधिक जो हमारे खेल हो रहे हैं उन खेलों में मैं भी प्रतिभाग करूं। बीच में 4-5 दिनों के लिए मैं नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं बाहर था, और आने के बाद मैंने प्रत्येक दिन कभी खिलाड़ियों के साथ मैंने भोजन किया, कभी उनके साथ मैंने बात की, कभी उनके सेरेमनी में शामिल हुआ, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, या हमारा शूटिंग का हो, या मलखंब हो, या राफ्टिंग हो, या कैनोइंग हो, हर एक में, कुश्ती हो, हॉकी हो, सब में गया और मैंने सबसे बात करी। सबसे बात करने पर मुझे एक बात बहुत अच्छी जो लगी, सारे लोगों को मुझे पूछना नहीं पड़ रहा था कि आपको कैसा लगा यहाँ, सबके सब ये कह रहे थे कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ हुई है, बहुत शानदार, यहाँ से हम एक यादगार के रूप में लेकर जा रहे हैं। और उससे अच्छा ये लगा कि पिछले साल जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे थे, उन राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था राज्य का। और इस बार मैं पहले से कह रहा था कि लगातार ये जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, इस खेलों के आयोजन के बाद हमारे सभी खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे, उनके अंदर एक नई प्रेरणा आएगी, नया जोश आएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये देवभूमि है, देवभूमि इसलिए कहते हैं कि हर जगह देवों से आच्छादित है, और वीर भूमि इसलिए कहते हैं कि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में लगा हुआ है, चाहे वो सेना में हो या अर्धसैनिक बलों में हो। और ये राष्ट्रीय खेल इस देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। और आज लगभग मैं देख रहा था अभी अखबार में 80 के आसपास
मेडल हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ जीत लिए हैं। 7वें स्थान पर कल तक था और मुझे लगता है कि 1-2 गोल्ड मेडल और आ जाएंगे तो हमारा स्थान 6ठे नंबर पर आ जाएगा 25वें से।